हेलो मेरे दोस्तों, मेरा नाम है अर्चना और फर्स्ट मिनी व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग सहारनपुर में एंटर हो चुके हैं। तो इस वाले पार्ट में ये हुआ है कि हम सहारनपुर के रायवाला मार्केट में पहुंच गए थे और यहाँ पर कार पार्क की जगह नहीं होती है गाइस, तो इसीलिए हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया था और यहाँ पर हम किसी का वेट कर रहे थे। अब जो फर्नीचर वाले भैया हैं हमारे, जो हमारे घर के सारे फर्नीचर्स हम जिनको ऑर्डर देते हैं, उन्होंने बोला था कि रायवाला में एक उनका फ्रेंड है, उनसे जाके हम कांटेक्ट करें। तो हमने उन्हें कांटेक्ट किया और हम उन्हीं का ही वेट कर रहे थे यहाँ पर। तब तक हम मार्केट भी देख ही रहे थे रायवाला की कि इस टाइप से है। तो थोड़ी देर के बाद वो भैया आने वाले थे और ये जो आगे चल रहे हैं ये वही भैया हैं। तो ये हमको अपनी शॉप पे ले गए थे सामान दिखाने के लिए। लेकिन हुआ ये कि हमें इनकी जो शॉप थी तो हमने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो उनकी शॉप में नहीं था। तो उन्होंने हमारे को फिर किसी दूसरी जगह के लिए रेफ़र कर दिया था। तो उन्होंने हमारे लिए एक रिक्शा मंगवाया, हम उसमें बैठे और हम फिर पहुँच गए हिरन बारहा। एक जगह है सहारनपुर में जहाँ पर सारे रेडीमेड्स गारमेंट्स मिलते हैं। तो हम लोग फिर घूमते घुमाते गलियों से होकर सीधा पहुँच गए हिरन बारहा। और वहाँ पर हमें फिर दूसरे भैया मिले जो कि हमें अपनी शॉप तक ले गए। वो अभी आगे दिखेंगे आपको। तो एक भैया आए हमारे को लेने के लिए, जहाँ पर हमारे ई रिक्शा ने हमें छोड़ा था। एक्चुअल में हमने उन्हें कांटेक्ट कर लिया था तो वो हमें बाहर लेने आ गए थे। तो ये वो भैया हैं, तो ये हमें सीधा सीधा अपनी शॉप के अंदर ले जा रहे थे। तो गाइस, यहाँ पर शॉप एकदम गली गली में अंदर अंदर होती है। मेन रोड में तो होती ही है, लेकिन अंदर गली गली में भी बहुत सारी शॉप्स होती हैं। उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए उस शॉप में जहां पर वो भैया हमारे को लेके गए थे। यानी इस शॉप का नाम है बेदी गारमेंट्स। और यहाँ पर हम पहुंच गए थे। तो यहाँ पर ये होता है ना गाइस सहारनपुर में कि जितने भी कस्टमर आते हैं ना, तो जो चप्पलें होती हैं ना वो शॉप से बाहर उतार देते हैं सब लोग और बिना चप्पलों के अंदर जाते हैं। तो ये लोगों ने जो मार्केट थी ना इनकी, मतलब जो शॉप थी नीचे बेसमेंट में भी थी। तो यहाँ पर हम लोग गए, बैठे। इन्होंने हमारे को पानी चाय वगैरह के लिए भी पूछा, बट हमने ऐसा कुछ लिया नहीं वहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हम पानी पी पी के आए थे और चाय तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो फिर यहाँ पर ये भैया ने हमारे को फिर सामान दिखाना स्टार्ट किया। तो बहुत सारा सामान हमने यहाँ से ख़रीदा। उसके बाद फिर मैंने बोला कि भैया अब हमारा बिल वगैरह हमें बता दो, क्योंकि काफ़ी सामान हम ले चुके थे। और फिर यहाँ पर ये लोग पैकिंग वगैरह भी करने लग गए और भैया काउंटिंग वगैरह सब कुछ कर रहे थे। तो यहाँ पर मम्मी पानी पीने लग गई थी जो हम लेकर घर से आए थे, और शुभम उन भैया को देख रहे थे कि वो किस तरीके से पैकिंग कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम आ गए थे काउंटर सेक्शन में, क्योंकि अब हमें करना था पेमेंट। और पेमेंट करने से पहले गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि इस शॉप में जो अंकल आंटी जी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, मतलब बहुत फ्रेंडली हैं। तो मतलब बहुत ही अच्छा इनका नेचर लगा मेरे को। और प्लस इस शॉप की ये बात है कि यहाँ पर आपको सारे गारमेंट्स मिल जाएंगे जो भी रेडीमेड होते हैं ना, लेडीज़ के, मेंस के और आपके कैजुअल और ट्रेडिशनल जो भी हैं। प्लस इनके पास एक और चीज़ था, कॉस्मेटिक। बट गाइज़ मेरे पास टाइम नहीं था, वरना मैं इनका कॉस्मेटिक का सेक्शन भी ज़रूर देखती। बट कोई नहीं, अब इनसे कॉन्टैक्ट हो चुका है, तो फिर कभी इनकी शॉप में आऊँगी तो तब मैं आपको दिखा दूँगी। वैसे इनका एक वीसी है जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। आप यहाँ पर इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जो कुछ लेना है। गाइज़ सामान जो है इनका A1 रहता है, मुझे तो बहुत पसंद आया पर्सनली इनका जो भी सामान हमने देखा है यहाँ से। तो उसके बाद फिर हम लोग सामान सारा लेकर गली से बाहर आ गए थे मेन रोड पर। जैसे ही हम लोग मेन रोड पे आए तो इतनी तेज़ धूप थी ना गाइज़ कि बस मानो कि हम जली गए हैं। मन तो कर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी घर तो जाना ही था सामान लेकर। उसके बाद मम्मी ने मेरे को मेरा बैग पकड़ाया और हम लोगों ने कर दी फिर रोड क्रॉस। हम लोग इस गली से बाहर आ गए थे। तो यहाँ से जाना था हमें अपनी कार तक, और कार तक जाने के लिए हमारे को ई रिक्शा की ज़रूरत पड़ी थी। उसके बाद ये शॉप वाले भैयाओं ने हमारे लिए एक ई रिक्शा बुक करवाया। तो ये ई रिक्शा वाले भैया जो थे ना, ये हमारे को सोच रहे थे कि हम नए हैं यहाँ पर, हमें कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर फिर ये दोनों भैया हमारे लिए बार्गेनिंग करवा रहे थे, लेकिन ये ई रिक्शा वाले भैया माने ही नहीं, इन्होंने करी ही नहीं, मतलब हमारे बजट वाला कुछ बताया ही नहीं प्राइस। उसके बाद फिर दूसरे ई रिक्शा वाले भैया थे, तो वो आए। तो यहाँ पर इन दोनों भैयाओं ने इनसे बात करी। फिर काफ़ी बोला इन्होंने कि ये लोकल लोग हैं, पास ही है, छोड़ दो प्लीज़। तो उसके बाद फिर इन भैया को भी लगा कि चलो इतना कह ही रहे हैं तो छोड़ ही देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो ई रिक्शा था वो भी बुक हो गया और हम बैठे, मैं बैठी, फिर शुभम बैठा
उसके बाद हमने सोचा सामान ऊपर रखवाएं कि नीचे, तो फिर हमने कहा ऊपर मत रखवाओ। शुभम ने बोला कि मेरे साइड में रख दो, यहाँ पर काफ़ी स्पेस है। तो फिर भैया ने यहाँ पर हमारे जो कपड़ों के बंडल थे वो रख दिए थे और बस बोला कि इसको जैसे ई रिक्शा चलेगा तो पकड़ के रखना, वरना ये सामान सारा गिर जाएगा और लोगों के मज़े आ जाएंगे। सारा सामान रखने के बाद फिर मैंने कहा भैया आपने हमारी इतनी हेल्प करी है तो चलो एक लास्ट बाय भी कह ही दो मेरे कैमरे को देखकर। तो इन्होंने भी फिर हमें बाय कह दिया और फिर हमें बिठा दिया ई रिक्शा में। तो यहाँ पर मम्मी और हम लोग यही गप्पे लगा रहे थे कि हमने ऑलमोस्ट सारा सामान ले ही लिया है, अब बस हमारा जो जिस काम के लिए हमने ये सामान लिया है वो बस चलना चाहिए। तो यहाँ पर शुभम यही बोलने लगा था कि यार गर्मी तो बहुत हो रही है, भूख भी लग रही है, लेकिन फिर शुभम ने कहीं गाड़ी रुकवाई भी नहीं और हम सीधा घर पे रुके हैं गाइज़। तो यहाँ पर ये हुआ था, ई रिक्शा को पैसे देने के बाद हम लोगों ने फिर यहाँ पर सामान डिवाइडर पर रख दिया था और डिवाइडर की दूसरी साइड शुभम ने कहा कि मैं कार निकालता हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने सारा सामान डिक्की में भरा और यहाँ पर शुभम भी पता नहीं क्यों फ़ोटोशूट करा था, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन छोड़ो। उसके बाद फिर मम्मी ने निकाले 100 का नोट और दिया पार्किंग वाले को। यहाँ पर पार्किंग का जो रेट है वो 100 रुपीज़ था और आप पूरे 24 घंटे के लिए यहाँ पर गाड़ी छोड़ सकते हैं। तो एक छोटी सी पार्किंग है, ये प्राइवेट पार्किंग है वैसे, तो इसीलिए इतनी छोटी सी लगी होगी आपको। उसके बाद हम लोग सारा सामान लेने के बाद निकल गए सहारनपुर से देहरादून के लिए और 2:58 पे हम लोग निकले यहाँ सहारनपुर से देहरादून के लिए। यहाँ की गर्मी का तो क्या ही कहना गाइज़, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगी यहाँ पर, क्योंकि मुझे तो देहरादून में रहने की आदत पड़ गई है तो मुझे वहाँ की गर्मी सही लगती है और यहाँ पर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगी। खैर छोड़ो। उसके बाद जब हम जा रहे थे ना तो हमसे आगे 2 बसेस जा रही थी तो वो आपस में रेसिंग कर रही थी। उसके बाद शुभम ने क्या किया, इतनी तेज़ गाड़ी चलाई कि उन दोनों बसेस को हमने कितने पीछे छोड़ दिया था और इसी स्पीड से फिर हम देहरादून भी इतनी ही जल्दी पहुंच गए। तो फाइनली हम लोग अपने शहर देहरादून पहुंच गए थे। देहरादून जब मैं पहुंची तो मुझे तब भी इतनी गर्मी लग रही थी, मतलब जितना मॉर्निंग में भी लग रही थी और सहारनपुर में भी लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज तो सहारनपुर और देहरादून एक जैसा हो रखा है गर्मी के मामले में। खैर छोड़ो। उसके बाद हम लोग घर पहुँचे और घर भी शुभम ने हमें जल्दी पहुँचा दिया था। 4:26 पे शुभम ने एग्जैक्ट हमें घर के गेट पे छोड़ दिया था और यहाँ पर फिर हमने बेल बजाई तो सब लोग बाहर आए। उसके बाद हमने सारा सामान अंदर करा। तो बस आज के लिए इस मिनी व्लॉग में इतना ही। बाकी आप मुझे आगे देखते रहिए कि आगे मैं क्या करने वाली हूँ और क्या होने वाला है। तो स्टे ट्यून गाइज़, और मेरे व्लॉग अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट मिनी व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।